हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी इस वीडियो सीरीज़ में। आज हमारे पास है स्विफ्ट की डिज़ायर और ये क्रैश हो गई थी इस साइड से, तो इधर से अभी हमने शॉकर वगैरह सब नया आर्म वगैरह डाल दिया है एक्सल। और अब हम एयरबैग का काम करने वाले हैं अभी। तो एयरबैग में क्या क्या रिप्लेस करना पड़ता है वो सारा किट अभी हमने यहाँ पे ले लिया है टोटल। ये हमारा ड्राइवर साइड एयरबैग है ये, ठीक है। और इसका प्राइस है आपको 3900। और ये एयरबैग मॉड्यूल है ये वाला, ये इम्पैक्ट सेंसर, इसका प्राइस है 825 रुपये। ये यहाँ पे लगता है, ये यहाँ पे लगेगा, इसको भी रिप्लेस करेंगे। और ये हमारा पैसेंजर साइड एयरबैग है, जो ये वाला ये एयरबैग, इसको भी चेंज करेंगे। और ये पैनल भी चेंज करना पड़ता है, तो कस्टमर देखते हैं, अगर पैनल चेंज करवाता तो ठीक है, और नहीं तो हम एयरबैग इसमें उसी कंडीशन से अप्लाई करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो मैं बता दूं, इसका दोनों सीट बेल्ट चेंज करना पड़ता है। तो इसका वीडियो आपको दिखाऊंगा मैंने जब, अभी तो हमने इसको रिपेयर कर लिया है, रिपेयर हो जाता है। अभी इसमें एयरबैग सिस्टम नहीं काम करेगा, नॉर्मल काम करेगा, ठीक है। और इसमें जैसे कि नॉर्मल होता है डिज़ायर विदाउट एयरबैग वाला, इस टाइप से झटके पे लॉक हो जाती है, उस तरीके से काम करेगा। और इधर का भी हमने इंस्टॉल नहीं किया है, इंस्टॉल करेंगे। और एयरबैग वाला सीट बेल्ट अगर आप लगवाते हैं तो ये भी दोनों रिप्लेस करना पड़ता है आपको। इसको हमने रिपेयर किया है। रिपेयर करने के बाद एयरबैग का लाइट इसका कैसे बूतेगा वो भी हम देखेंगे। रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, कहाँ पे लगता है रेजिस्टेंस, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तब हम स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड को रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम एक पतली चीज़ लेंगे, कोई किसी भी चीज़ को ले लेंगे जिससे ये फाइबर इजी तरीके इसकी लॉक को हम रिमूव कर सकें। इस लॉक को रिमूव करने, देखिए इस तरह से लॉक को रिमूव कर लेना है और इसे धीरे से बाहर की ओर खींच लेना है। बाहर की ओर खींचने की उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे एक स्क्रू है और एक यहाँ पे स्क्रू है। ये दोनों स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हमारा ये म्यूजिक सिस्टम बहुत ही इजी तरीके से बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया हमारा म्यूजिक सिस्टम पूरा। अब और बाहर आने के बाद हम इस कपलर को रिमूव करेंगे और इस कपलर को रिमूव करेंगे। हमने अब म्यूजिक सिस्टम को कम्प्लीटली बाहर रिमूव कर लिया है। अब रिमूव करने के बाद अब हम आते हैं क्लस्टर पे। अब हमें क्लस्टर मीटर रिमूव करना, स्टीयरिंग के नीचे वाली फाइबर को रिमूव करना है। उसके बाद इस फाइबर को, और फिर उसके बाद इस फाइबर को रिमूव कर, दोनों को रिमूव करने के बाद इस फाइबर को रिमूव करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत इजी तरीके से ये भी फाइबर हमारा बाहर की ओर आ गया है, रिमूव करने के बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कि एक यहाँ पे स्क्रू है और एक यहाँ पे स्क्रू है। ये दोनों को भी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर की ओर निकालेंगे। निकाल लिया है मैंने। और अब हमारा मीटर क्लस्टर बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएगा। मीटर निकलने के बाद हम सिर्फ डैशबोर्ड के ऊपरी भाग को निकालेंगे, जिसमें हमारा पैसेंजर एयरबैग खुलने की वजह से वो फट गया है। तो कस्टमर का कहना है कि हमें न्यू डैशबोर्ड लगाना है, तो हमें रिमूव करना होगा। तो वो सिर्फ लॉक पे है, उसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने ब्लैक वाले पार्ट को रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद हमें इस एसी सिस्टम को, पुराना डैशबोर्ड है, इस एसी सिस्टम को पूरा निकाल के ये नए वाले एसी सिस्टम में, नए वाले डैशबोर्ड में लगाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि न्यू ड्राइवर एयरबैग, न्यू डैशबोर्ड और न्यू पैसेंजर एयरबैग तीनों यहाँ पे फाइनल असेंबल हो गया है। और यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड भी फाइनल हमने इसे टाइट कर लिया है। अब यहाँ पे बात बचती है यहाँ पे सीट बेल्ट की, कि सीट बेल्ट, एक ये सीट बेल्ट और एक ये ड्राइवर सीट बेल्ट से कस्टमर का कहना है कि हमें सीट बेल्ट नहीं बदलना है, हमें बिना सीट बदले ही जो हमारी एयरबैग की लाइट क्लस्टर पे आती है
ये एयरबैग की लाइट नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें लगभग 2 से 5 ओम के रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। पैसेंजर में और ड्राइवर में दोनों साइड में हमें 2 से 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, जिससे हमें ये एयरबैग की लाइट यहाँ से चली जाती है। तो चलिए, इतना असेंबल करने के बाद अभी हमने इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, फिर हम इसे DTC को रीड कर लेते हैं कि हमें करंट में कौन कौन सा DTC आती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्कैनर को कनेक्ट कर लिया है। अब इसे हम स्कैन करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा फॉल्ट कोड है। तो मारुति इंडिया ओके, वर्जन हमारा यहाँ पे 1680 का चल रहा है। न्यू मेनू, ऑटोमेटिक सर्च ओके, सिस्टम सिलेक्शन, एयरबैग को रीड करना। तो चलते हैं हम SRS में, अदर, ये हमें ऐसा एयरबैग की मॉड्यूल का पार्ट नंबर रीड कर लिया ऑटोमेटिक ओके, रीड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें ड्राइवर एयरबैग, सर्किट शॉर्ट टू ग्राउंड, ये स्टेटस सभी यहाँ पे मैंने असेंबल कर दिया है, ड्राइवर एयरबैग और पैसेंजर एयरबैग, जिसके वजह से स्टेटस यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। यहाँ पे सिर्फ हमें ड्राइवर सीट बेल्ट, प्री टेंशनर सर्किट हाई रेजिस्टेंस, एक करंट में ये है, और एक पैसेंजर सीट बेल्ट प्री टेंशन सर्किट हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये सिर्फ इसी 2 का फॉल्ट कोड आ रहा है। उसके वजह यह है कि इसमें सीट बेल्ट नया नहीं लगा है, और लेकिन फिर भी हम ये जो स्टेटस यहाँ करंट है, इसमें हम रेजिस्टेंस के माध्यम से स्टेटस इसकी, तो इसमें जो फॉल्ट कोड यहाँ पे करंट है, इसमें हम रेजिस्टेंस इसमें लगाएंगे, जिसकी वजह से ये फॉल्ट कोड हमारा करंट में जो है वो हमें हिस्ट्री में चला जाएगा। तो चलिए हम पहले इसमें रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसमें एक का वैल्यू 1 ओम और एक का वैल्यू 1 ओम है। तो मैंने इस दोनों के सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, जिससे इसकी वैल्यू लगभग 2 ओम हो गई। तो यहाँ पे आप लगभग 2 से 5 ओम के रेजिस्टेंस के बीच में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इसे लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया, दोनों को सीरीज़ में करके रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा दिया है। अब हम DTC को चेक करते हैं कि जो हमारा DTC करंट में था, अब उसका स्टेटस क्या है, वो हिस्ट्री में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए फिर से हम अपना स्कैनर की तरफ चलेंगे। इग्निशन हमारी ऑन है, मारुति इंडिया ओके, न्यू मेनू, ऑटोमेटिक ओके, कम्युनिकेशन हो रहा है ECM के साथ में, सिस्टम सिलेक्शन, हमें एयरबैग पर हम वर्क कर रहे हैं तो हमें SRS में चलना होगा, अदर। तो इसने फिर से ऑटोमेटिक हमारे ये SRS एयरबैग की मॉड्यूल को पार्ट नंबर रीड कर लिया है ओके, रीड फॉल्ट कोड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ड्राइवर सीट बेल्ट प्री टेंशन सर्किट हाई रेजिस्टेंस, इससे पहले आपने देखा था कि ये इसका स्टेटस करंट में था, अभी ये हिस्ट्री में है। अब हम इसे आपको दिखा देते हैं पैसेंजर। देखिए यहाँ पे पैसेंजर सीट बेल्ट प्री टेंशन सर्किट हाई रेजिस्टेंस हिस्ट्री में। तो सिर्फ हमें इस रेजिस्टेंस के लगाने से हमारा जो फॉल्ट कोड, जो हमारा फॉल्ट था, वो करंट से हिस्ट्री में चला गया। अब यहाँ पे हम सीट बेल्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिना सीट बेल्ट लगाए ही आप देख पा रहे हैं कि हमारी एयरबैग की लाइट यहाँ से चली गई है। तो इस तरह से अगर कोई भी गाड़ी फुली एक्सीडेंटल आ जाए तो उसे हमें कौन कौन सी मॉड्यूल चेंज करना है, अगर कस्टमर अगर एग्री हो तो सीट बेल्ट लगा दीजिए, अगर एग्री नहीं हो तो उस कंडीशन में हमें क्लस्टर पे एयरबैग की लाइट ना आए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी हासिल करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।